The most romantic discussion or chit chat in astronomy and space science is always, क्या हम अकेले हैं? Are we literally alone? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम अकेले हैं? कुछ और है नहीं? और अगर कुछ और है तो हम उनसे मिलते क्यों नहीं? चलो मान लिया कि हम इतने पावरफुल नहीं हैं, तो वो अगर पावरफुल है तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या वो आ गए? क्योंकि बात तो आपने सुनी होगी, 3i एटलास एक इंटरस्टेलर एक ऑब्जेक्ट है, कोई बोल रहा है एक कॉमेट है, कोई बोल रहा है एक एस्टेरॉइड है, या फिर एलियन शिप है जिसमें बहुत सारे एलियंस बैठे हुए हैं, या फिर एलियन टेक्नोलॉजी की बनाई हुई कोई चीज़ है जो हमारे को इन्वेस्टिगेट करने आई है। पंगा बड़ा है, आई वुड से वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है ये। पर जब एलियंस की बात होती है, मैं अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन से पहले आपको एक बात बोल दूं जो ज़रूरी है समझने के लिए कि जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी आपका विचार होता है, उसके प्रूफ करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एविडेंस भी चाहिए। नॉर्मल एविडेंस के साथ में आप वो नहीं कर सकते हो, तो वी नीड वेरी वेरी लाइक टाइट एविडेंस to prove something when it comes to anything, I would say. But the interesting thing is that 3i Atlas is right now in our solar system, which does not belong to the solar system. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग शांति से आराम से एकदम इत्मीनान के साथ सुनना, एकदम 1 to 1 बात करेंगे, पूरा समझ में आएगा। जितना मुझे इसको लेकर के समझ में आया है, मैं कोशिश करूँगा उसी आसान भाषा के अंदर आपको कन्वे करूँ मैं। तो है क्या ये? समझने वाली बात ये है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बोल देता हूँ कि 3i एटलास जो है ये सौरमंडल का नहीं है, जितनी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। क्या ये पहली बार ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आया है सौरमंडल में जो सौरमंडल का नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। क्या ये अलग है? तो बिल्कुल अलग है। क्या इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए? तो मैं कहूँगा इसके बारे में ज़्यादा से भी ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो कितना डिस्कशन हो चुका है, कितनी स्टडी हो चुकी है, कितनी स्टडी का भी प्लान है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और एकदम कोर तरीके से। कैसे? समझिए, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सारी एनर्जी वहाँ से आती है। तो सन के बाद में हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब कुछ आ जाता है। प्लैनेट्स के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है। जब सोलर सिस्टम बना तो बहुत सारे टुकड़े रह गए, तो वो जो टुकड़े हैं उनको हम स्पेस रॉक बोलेंगे। स्पेस रॉक में कैटेगरीज है, एस्टेरॉइड्स है, कुछ अलग अलग कैटेगरीज और है, सेंटोर्स है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम अभी जाएंगे नहीं, जो सन के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब जिन पे हीट थोड़ी अभी कम है उस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे फ्रोजन आइस वगैरह है, कॉमेट की फॉर्म में है, तो कॉमेट्स है हमारे पास में, जिनको हम धूमकेतु भी बोलते हैं। तो अपने नेपच्यून के आगे क्या है? तो नेपच्यून के आगे बहुत सारा सोलर सिस्टम के अंदर लेफ्ट ओवर है, बहुत सारा मटीरियल पड़ा है। काइपर बेल्ट है, उसके अंदर भी बहुत सारा मटीरियल है। स्कैटर्ड डिस्क है, उसमें भी बहुत सारा मटीरियल। फिर लास्ट में क्या आता है सोलर सिस्टम का? कहाँ पे जाके इसका अंत होता है कि आप बोल सकते हो कि मैं सन से निकला और ये आ गया सोलर सिस्टम का एंड। एंड का मतलब एंड पूरा है ना, कैसे बना हुआ है, गोला सा बना हुआ है चारों तरफ, और जिसके अंदर लेफ्ट ओवर ही लेफ्ट ओवर है। आईसी ऑब्जेक्ट है, गैस है, डस्ट है, बहुत सारा रॉक है, सब कुछ है उसके अंदर भरा हुआ। कितना बड़ा है सोलर सिस्टम? देखो, हम जो है यहाँ अगर सन है और यहाँ अगर अर्थ है, हमारे बीच की जो दूरी है इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मिलियंस में सुनना है तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि कितना दूर है। लाइट को सन की सरफेस से धरती की सरफेस तक पहुंचने में करीबन 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं, मतलब प्रकाश भी इतना समय देता है। अगर वही प्रकाश सूरज से निकलता है और अंत की ओर जाता है सोलर सिस्टम के एंड तक, तो 3 साल और 3 महीने लेगा लगभग। आप आइडिया लगा सकते हो किस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि प्रकाश के वेग से भी 3 साल 3 महीने। सोचो, उसके बाहर से कोई चीज आई है और वो चीज अभी सन के पास की तरफ से होते हुए निकल रही है, मतलब कि सौरमंडल का नहीं है जिसके बारे में भी बात हो रही है, ये सौरमंडल से बाहर से आया है
और अभी हमारे सन के पास से होता हुआ निकल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पत्थर है ये। इसको इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बोला गया है क्योंकि हमारा नहीं है, इंटरस्टेलर पूरा इसका विजिट होते हुए आया है ये। क्या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 2 आ चुके हैं, जैसा कि नाम खुद अपने आप में बोलता है, 3 आई एटलास, सॉरी। तो 3 आई एटलास का मतलब क्या है? 3 का मतलब ऑब्वियसली तीसरे नंबर का, ये जो भी कुछ है तीसरे नंबर का है। जो भी कुछ क्या है? आई, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, मतलब सौर मंडल के बाहर से है। एटलास क्या है? एटलास टेलीस्कोप्स का एक समूह है हमारे अर्थ पे, जो हमेशा स्काई में देखता रहता है, पूरे स्काई का ऑपरेशन करता रहता है, इन्वेस्टिगेट करता रहता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द स्काई इट शुड बी इन आवर आइज। कोई ऐसी थ्रेट तो नहीं है यूनिवर्स से जो हमारी तरफ आ रही हो और हमारी उस पर नज़र नहीं हो, तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाए। कब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे? कुछ आए बाहर से तो हम लोग एक साथ होकर के कुछ करें। तो खैर जोक्स अपार्ट, बट ये बड़ा सीरियस था वैसे। लेकिन हाँ, अगर हम लोग वहाँ देख रहे हैं तो हमारे को ये ऑब्जेक्ट मिला उसी एटलास ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप पूरा, उसके थ्रू हमारे को ये एक सर्वे चलता रहता है, उस सर्वे में मिला जिसका नाम है एटलास। जुलाई के महीने में नहीं मिला था ये, मई के अंदर आशंका हो चुकी थी, प्री डिस्कवरी टाइम था ये, पर जुलाई के अंदर ये मिला हमारे को कि एक ऑब्जेक्ट है। पहले ध्यान नहीं दिया गया, बाद में पता लगा कि यार ये तो सौरमंडल के बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें कैसे पता लगा बाहर से आ रहा है? देखो, हम यूं चक्कर लगाते हैं, कोई चीज सोचो यूं करती हुई आ रही है, यूं करती हुई, तो हम लोग उसके है ना थोड़े थोड़े पाथ को फॉलो करते हैं, तो हमारे को पता लगता है कि इसका पाथ इस तरह का है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक, मतलब ये बाहर की तरफ से आ रहा है। थोड़ा सा उसका चाल चलन देखा नहीं, उसकी पूरी दिशा पता कर ली हमने कि किस तरफ से आ रहा है ये, तो बाहर का हमारे को पता लग गया। अलग था ये, पिछले 2 से भी अलग था ये। पूरे सौरमंडलों की बात, पूरे सौरमंडल के पत्थर की बात नहीं कर रहा मैं। पहले जो 2 आए थे 2017 और 19 में आए थे। ऐसा नहीं कि इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा पिछले 2 को ढूंढने के लिए, अभी की बात है 2017 और 19 में। 17 में पहला आया जिसका नाम रखा हमने ओ मुआ मुआ। 19 में हमारे को दूसरा मिला जिसका नाम था 2 आई बोरिसो, और 3 आई एटलस अभी हमारे को मिला है। दोनों से इनकी इसकी साइज बहुत अलग है। दोनों की बात है ना मीटर्स में हो रही थी, 100 मीटर 1000 मीटर इतने में वो पूरा समझ चुका था वो कितना ही बड़ा है वो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5 किलोमीटर तक की इसकी साइज का एस्टिमेशन लगाया जा चुका है अभी तक, विच इज वेरी अलग। इसके चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर सा बनता है, इसका एक कोमा बनता है पूरा, इसके अंदर से गैसेस रिलीज हो रही है। कितना बड़ा है जो गैस का रिलीज होकर पूरा एनवेलप बन रहा है, यू वोंट बिलीव। बट हमारी अर्थ का जो पूरा डायमीटर है, जैसे देखो ये अगर अर्थ का पूरा इस तरह से पूरी हमारी अर्थ है, तो बीच का जो होता है उसको व्यास या डायमीटर हम बोलते हैं। द डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर है। ये जो इसका एनवेलप बन रहा है, हम 12,000 में सिमट गए 7 लाख किलोमीटर का। मैंने जब पढ़ा, अभी भी मुझे थोड़ा डाइजेस्ट करना, 7 लाख किलोमीटर तक का है ना। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़े बड़े कोमास देखे हुए हैं, पूरा एटमॉस्फेयर जब किसी एक कॉमेट का होता है, पर ये कुछ अलग टाइप से हो रहा है। इसके अंदर निकल भी है, बहुत चीजें हैं, हम उस टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसका जो अमेजमेंट है ना उसको समझेंगे कि हम एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या होता है स्काई में। अब इसके अलावा स्पीड को लेकर के बड़ी चर्चा है, वो इसको अपने आप में एक यूनिक, इसको अपने आप में बहुत स्पेशल, इसको अपने आप में सबसे अलग रख देती है दायरे में। स्पीड का अगर हम बात करें ना, तो सोलर सिस्टम में स्पीड किस तरीके से वर्क करती है। कोई चीज़ सन के पास होती है ना, सबसे तेज गतिमान है, दूर होती है धीरे धीरे कम। ये हमारे लॉज होते हैं, ये हमारे नियम होते हैं। उन नियमों के हिसाब से आपकी जो धरती है, मेरी जो धरती है जिस पे अभी हम बैठे हैं, टक करके 1 सेकंड हुआ और 1 सेकंड में 30 किलोमीटर आगे चली गई। दूसरा सेकंड 30 किलोमीटर और आगे, तीसरा सेकंड 30 किलोमीटर और आगे, चौथा सेकंड 30 किलोमीटर और आगे। 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, गति से ये ऑर्बिट करती है। आप थोड़ा पहले आओ तो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी सन के सबसे पास है, बुध ग्रह। वो जब परिक्रमा लगाता है, वो जब ऑर्बिट करता है, वो जब चक्कर लगाता है, ये जो हमारी धरती 30 पे थी ना, उसने 47 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड पकड़ी हुई है, अर्धशतक के बिल्कुल पास। सोचो आप, 47 किलोमीटर पर सेकंड। पर ये जो 3 आई एटलस आ रहा है 68 किलोमीटर पर सेकंड। अलग है। पहले 2 आए थे
30, 32, 33 के अंदर काम से मट गया था। 68 किलोमीटर पर सेकेंड जब ये सन के पास है, जनरली 58, 55 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास इसकी स्पीड रह रही है। बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब है। सन के पास कितना आया है अभी, तो जैसे आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब 15 करोड़ किलोमीटर धरती और सूरज की दूरी। सूरज से 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की इसकी डिस्टेंस है। 30 अक्टूबर 2025 यानी कि आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 30 अक्टूबर को अगर आप देख रहे हैं जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो इस सन के सबसे पास है। हमारी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हमारी धरती पे से, क्योंकि ये उस तरफ है, बिल्कुल अलग साइड में है। मंगल ग्रह के पास जब होता हुआ निकला ये 3 अक्टूबर को, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये 30 मिलियन किलोमीटर तक उसके पास था। सबसे पास किसी भी प्लैनेट के अभी आया है तो ये उसके आसपास आया है, इतना पास था। तो मार्स पे जो हमारे मिशन है उन्होंने इसको स्टडी किया। अभी इसको जुपिटर की तरफ जा रहे हैं वो मिशन, ज़ूस मिशन और हमारे एस्टेरॉइड्स को जो स्टडी कर रहे हैं वो सभी मिशंस जो है वो इसको स्टडी करेंगे। तो देखो पहले का किया हुआ आज काम आ रहा है। ये सच में होता है कि हमारे और मिशंस के कैमराज और सेंसर्स इसको स्टडी करने में लगे हुए हैं। एंड अभी निकलता निकलता जुपिटर की तरफ होता हुआ ऐसे कैसे निकलेगा, धरती के सबसे करीब आएगा दिसंबर के टाइम। उस टाइम भी जितनी हमारी सन से दूरी है उससे ज़्यादा दूरी पर रहेगा, तो भी कोई टेंशन वाली कहीं कोई बात नहीं है। पर हाँ इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा कुछ आया है बाहर से, तो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इट शुड बी स्टडीड प्रॉपरली, क्योंकि है इसमें केमिस्ट्री ही। देखो हमारे को भले ही ये लगता हो कि ये एलियन नहीं है या है, वो देखो वो सेकेंडरी बात है एक बार के लिए, पर लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री, राइट केमिस्ट्री इन अ राइट एनवायरमेंट, दैट इज योर लाइफ। I am made up of those material which is already existing in the universe. You are also, every single thing you see around is made up of the same material in universe which is already existing. So we never know what it is until unless we study. Right now as we know the condition is going on, NASA में जो shutdown का जो चल रहा है, तो काफ़ी सारा डेटा हमारा अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा अभी, जो हमारे को नहीं मिल रहा होगा। But we should definitely study this. We should really talk about this. Is it alien technology? We don't know. Is it something different? We don't know. But what we know, it is a topic of discussion. What we know कि हमें इससे डरने की जरूरत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है. It is a topic of discussion. We should study about this. It is very interesting thing कि something has come from outer solar system के भी बाहर से आया है, तो हमें स्टडी करना चाहिए इसको। हम नहीं जानते इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में इसको लेके ज्ञान बहुत कम है, इसीलिए इसको लेकर के अफवाहें बहुत ज़्यादा है। क्या पता एक अलग तरह की केमिस्ट्री इसमें हमारे को पता लगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमारे को स्टडी करने का है। तो वो डेटा आया होगा, तो उस डेटा के ऊपर अभी बहुत सारा वर्क चल रहा है। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि क्या हम इसके पास जा पाएंगे, इसको जाकर के हम स्टडी कर पाएंगे, तो उसको लेकर के हमारे को ना बहुत सारी फंडिंग चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडिंग चाहिए, तभी जाकर के हम इसको स्टडी कर सकते हैं। पास जाने वाली की बात है ना, वो हमारे पास तय कभी है भी नहीं। फंडिंग चाहिए का मतलब अगर हमारे को बहुत पहले पता होता तो हम जाते और वो सब कुछ करते। अभी हमारे एग्जिस्टिंग स्पेसक्राफ्ट जो है वही सब इसको स्टडी करेंगे, वही सब डेटा लेंगे, वही सब इसके बारे में हमारे को पता करके और सब कुछ अच्छे से बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें 3i एटलस के बारे में है, जो कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार सी केमिस्ट्री इसके अंदर पनप रही है। 7 लाख किलोमीटर का इसका पूरा एक डायमीटर है कोमा का, जिससे इसका पूरा एक एनवेलप सा पूरा इसमें अपने आप को इसमें से मटेरियल रिलीज हो रहा है। साइज़ काफ़ी बड़ी है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, पर यस दिस इज़ राइट नाउ इन द सोलर सिस्टम, जो कि सन के पास है और अब धीरे धीरे ये आगे की तरफ जा रहा है। जुलाई में इसकी डिस्कवरी हुई थी एंड राइट नाउ इट इज़ एवरीवेयर, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने लगभग इसके अंदर सब कुछ कवर कर लिया है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो अगर मैंने कवर नहीं की हो। तो जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने इसकी डिस्कवरी के बारे में कवर कर लिया, मैंने मार्स के पास वाली डिस्टेंस थी उसके बारे में भी कवर कर लिया, मैंने अर्थ की क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो भी आपको बता दी कि काफ़ी कुछ रहने वाला है। और आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो 34 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से। तो
तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम सब लोग अच्छे से आराम से सेफ है अभी की कंडीशन के हिसाब से, तो डोंट वरी, एवरी सिंगल थिंग इज फाइन। पर हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने कहा यार इसके बारे में बात करूंगा, और वही चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गई, तो इट इज़ गुड कि आई हैव सीन इट। कि ये जैसे हमारे सोलार प्लेन है, जैसे अर्थ ऑर्बिट कर रही है तो एक प्लेन बन गई, अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है तो एक प्लेन हो गई पूरी। उस प्लेन में कौन सी चीज़ कितनी ऊपर और कौन सी चीज़ कितनी नीचे है, अगर हम वो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ऊपर प्लेन में है ना, इस तरीके से वो जो ऑर्बिट कर रहा है, तो वो हमारा प्लूटो है लगभग 17 डिग्री। अगर हम एक बार मान लें कि प्लैनेट्स के अंदर अगर प्लूटो तक की हम गणित लेकर चलते हैं तो 17 डिग्री का है। इसका जो इंक्लिनेशन आया ना वो 3 डिग्री का है। मतलब पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को अच्छे से स्टडी करते हुए जाए, उस तरह का कुछ ये प्लान है। अगर हम इसको उस तरीके से देखें, जैसे हम कभी भी कोई स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसका इंक्लिनेशन इस तरह से करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हुए चले। 3 डिग्री ओनली इंक्लिनेशन, तो पूरे प्लेन के अंदर आराम से ये सब कुछ स्टडी करते हुए जा रहा है। वी डोंट नो, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड for the data which will come about this new object. I'm looking forward to the chemistry, what kind of chemistry it is having and what kind of things are here। और आपको एक कमाल की बात और बता दूं मैं, सौर मंडल जो है हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स लगभग पुराना है। ये ऑब्जेक्ट 7 बिलियन ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है अभी तक के डेटा के हिसाब से। मज़ेदार है। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, यू ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर दिस अमेजिंग ऑब्जेक्ट। अभी के लिए